दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ। सीएम केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। बोले, मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ। हालांकि ये साफ नहीं है कि पुलिस किस मामले में पूछताछ करेगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ पर गरमाई सियासत। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के प्रति नफरत में अंधे हो चुके पीएम अब उनके बुजुर्ग माता पिता को कर रहे प्रताड़ित। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बोला हमला। आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले पर सीएम केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी। एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरे सामने मारपीट नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष जांच के जरिए सच्चाई जल्द सामने आने की जताई इच्छा। इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार से जुड़े सवाल को लेकर दिल्ली सीएम ने किया खारिज। कहा कि मैं प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं, क्योंकि हम मात्र 22 सीटों पर लड़ने वाली छोटी पार्टी है। केजरीवाल ने कहा कि गठबंधन चुनाव जीता तो न्यायपालिका पर कम करेंगे दबाव। महाराष्ट्र के पुणे में हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द। कोर्ट ने 5 जून तक सुधार के लिए भेजा। नाबालिग रईसजादे की बिल्डर पिता को 24 मई तक न्यायिक हिरासत। नाबालिग आरोपी को शराब परोसने के मामले में पब के 2 कर्मचारी भी गए जेल। पुणे कोर्ट में बुधवार को हिट एंड रन मामले के नाबालिग आरोपी के पिता पर स्याही फैक्ट्री की कोशिश। पुलिस हिरासत में पेश किए गए पिता को लेकर लोगों में काफी गुस्सा। पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट और ममता बनर्जी सरकार के बीच टकराव। कोर्ट ने 2010 के बाद राज्य सरकार के जारी ओबीसी प्रमाण पत्रों को किया रद्द। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 2 सदस्यीय हाई कोर्ट बेंच का फैसला हम नहीं मानेंगे। पश्चिम बंगाल में ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द किए जाने का पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया। कहा कि ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की साजिश नाकाम। सीपीएम नेता येचुरी ने कहा कि कोर्ट के फैसले के अध्ययन के बाद दूंगा प्रतिक्रिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में गाजीपुर सीट से सपा प्रत्याशी अफजल अंसारी की याचिका पर आज सुनवाई जारी। गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा को रद्द करने की अपील के खिलाफ राज्य सरकार आज पेश करेगी जवाब। कोर्ट के फैसले पर टिका है अफजाल के चुनाव लड़ने का फैसला। लोकसभा चुनाव के 25 मई को होने वाले 6 चरण के चुनाव का प्रचार आज थम जाएगा। छठे चरण के तहत 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण के तहत 25 मई को वोटिंग। चुनाव के मद्देनजर मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे की बजाय 4 बजे से हुई शुरू। आज है वैसाख या बुद्ध पूर्णिमा। भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती के मौके पर आज देश दुनिया में आयोजित किए जाएंगे कई कार्यक्रम। हिंदू धर्म के मुताबिक भी आज दान पुण्य का विशेष महत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हरियाणा और पंजाब में जनसभा है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के पाली गांव में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली। पंजाब के पटियाला में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर के समर्थन में करेंगे प्रचार। दिल्ली के द्वारका में प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और आप को घेरा। कहा कि देश का पैसा लूटने वालों को जेल जाना होगा, ये मोदी की गारंटी है। राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा कि इंडिया गठबंधन राम मंदिर का फैसला पलटना चाहता है। राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का सपना देख रहा है इंडिया गठबंधन। पीएम मोदी ने बुधवार को यूपी के बस्ती और श्रावस्ती में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि अब 5 चरण के हुए चुनाव से साफ है कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज दिल्ली में 2 बड़ी जनसभाएं हैं। उत्तर पूर्व सीट से पार्टी उम्मीदवार कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिम सीट से प्रत्याशी उदित राज के समर्थन में करेंगे जनसभा। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी का दावा। कहा कि इंडिया की सरकार आई तो खत्म करेंगे अग्निवीर योजना। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में तब्दील कर दिया है। हरियाणा के पंचकुला संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश की 90% ओबीसी, एससी और गरीब सिस्टम से हैं बाहर। राहुल गांधी ने एक के बाद एक मुख्यमंत्रियों के जेल जाने को लेकर भी सरकार को शासन और व्यवस्था पर उठाए सवाल। छठे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज हरियाणा में रहेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। प्रियंका की पानीपत में होगी जनसभा। सिरसा में कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा के समर्थन में करेंगी रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में करेंगे 4 चुनावी जनसभाएं। शाह की सिद्धार्थनगर, खलीलाबाद, अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ में चुनावी रैली। सपा के दिवंगत संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का आज आजमगढ़ में रोड शो है। अपर्णा बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के पक्ष में करेंगी प्रचार। अपने जेठ अखिलेश और जेठानी डिंपल के खिलाफ प्रचार से दूर रही अपर्णा धर्मेंद्र यादव के खिलाफ करेंगी प्रचार। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा। अमित शाह ने कहा कि 5वें चरण के बाद मोदी की 310 पार कर गए हैं और ममता दीदी इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ है। शाह ने यह कहा, मोदी जी बंगाल की 30 सीटें जीतेंगे। तेजस्वी यादव का बीजेपी सरकार पर तंज। बोले, माहौल में एकदम टनाटन, बीजेपी हो गई सफाचट। महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा खटाखट, करोड़ों नौकरियां मिलेंगी फटाफट।
आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा कि 4 जून को 12 बजे के बाद देश में एक पिक्चर रिलीज होगी जिसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। एनसीपी एससी गुट के प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी से किसी भी तरह के गठबंधन से किया इनकार। पवार ने ये बातें उस सवाल के जवाब में कही जिसमें पूछा गया था कि अगर बीजेपी को बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटें ना आई तो क्या वो समर्थन देंगे। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी के नारे अब की बात 400 पार को जुमला बताया। आप सांसद ने कहा कि बीजेपी 400 पार चिल्ला रही है जबकि जनता तड़ी पार कहने का रुख दिखा रही है। आम आदमी पार्टी का बीजेपी सरकार पर वार। कहा कि 25 तारीख के मतदान से पहले बीजेपी ने तैयार किया है षड्यंत्र। अपनी हरियाणा सरकार के जरिए दिल्ली का पानी रोकने की हो रही है साजिश। आप सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार को दिल्ली के पटपड़गंज में रोड शो किया। राघव ने कहा कि इस बार दिल्ली में राहुल गांधी वोट डालने जाएंगे तो झाड़ू और सीएम केजरीवाल कांग्रेस के हाथ का बटन दबाइएगा और यही इंडिया गठबंधन की एकजुटता और ताकत का प्रमाण है। इंडिया गठबंधन के चुनाव जीतने पर राहुल गांधी के पीएम बनने के सवाल का कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिया सीधा सा सधा हुआ जवाब। कहा कि हमारे यहाँ 2004 यूपीए 1 के समय अपनाई गई प्रक्रिया पर ही अमल किया जाएगा, ना कि मोदी जी की तरह अपना फैसला थोपा जाएगा। बीजेपी से निष्कासित किए गए भोजपुरी गायक पवन सिंह बिहार के काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। कहा कि कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। जो दूसरों को ठगे वो ठग, लेकिन जो अपनों को ठगे वो महाठग नेताओं की एक कड़ी है जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया है। जौनपुर में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। कहा कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति ये हुई है कि जब वे सत्ता से कोसों दूर हैं तब वे अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे। रोज भागदौड़, रोज अराजकता, रोज मारपीट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार। नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी में तालमेल बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और राजनीतिक वैकल्पिक आधार पर करनी चाहिए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बिहार और ओडिशा का चुनावी दौरा है। सुबह 11:30 बजे ओडिशा के पुरी में योगी की पहली जनसभा। बिहार में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट पर भी योगी करेंगे वोट की अपील। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आज यूपी के प्रतापगढ़, जौनपुर और मछली शहर में चुनावी जनसभा। प्रतापगढ़ में सपा अध्यक्ष की सभा को राजा भैया का समर्थन। राजा भैया समर्थक भीड़ जुटाने में जुड़े। बिहार के बक्सर में आज रहेंगी बीएसपी प्रमुख मायावती। बक्सर लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार अनिल सिंह के पक्ष में मांगी वोट। शहर के आईटीआई मैदान में होगी मायावती की जनसभा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज पूर्वी दिल्ली सीट पर करेंगे प्रचार। पायलट पूर्वी दिल्ली के तहत आने वाले गांव में करेंगे पंचायत। आम ग्रामीणों की समस्या सुनने के बीच करेंगे वोट की अपील। भारतीय सेना को रूसी AK-203 असॉल्ट राइफल्स की मिली पहली खेप। 27,000 राइफल्स की पहली खेप भारतीय सेना को सौंपी गई। 2021 में 5,000 करोड़ के सौदे के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड 67,000 राइफल्स का करेगा उत्पादन। दिल्ली के रोहिणी के M2 के मॉल में बुधवार रात लगी भीषण आग में एक महिला के घायल होने की खबर है। दमकल की 12 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांग्लादेश MP अनवरुल आजम का मिला शव। कोलकाता में सांसद का शव बरामद हुआ है। इलाज कराने कोलकाता आए थे सांसद आजम। कोलकाता SIT और CID जांच में जुटी। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का आज प्रकाश पर्व है। प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को दियों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया और आतिशबाजी का भी नजारा नजर आया। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव कराए जाएंगे। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने किया ऐलान। महाराजा चार्ल्स को चुनाव तारीखों की औपचारिक जानकारी देने के बाद भंग की जाएगी मौजूदा संसद। 24 के नॉकआउट मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स को 4 विकेट से रौंदा। आरआर से हार के बाद खिताबी दौड़ से बाहर हुई आरसीबी और क्वालिफायर के दूसरे मैच में राजस्थान का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले खेलते हुए बनाए गए थे 172 रन। जीत के लिए मिले 173 रनों को लक्ष्य को आरआर ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आरसीबी के लिए कोहली ने 33 रन बनाए।